गेट 2023 PYQ के सोल्यूशन के सीक्वेंस में अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में बेसिकली हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था एटॉमिक फिजिक्स से और ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बना था पार्ट न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन के। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन द वेक्टर एटम मॉडल ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाइड टू एटम व्हाट इज द मिनिमम एंगल। व्हाट इज द मिनिमम एंगल पूछा गया है और इन डिग्रीज न कि रेडियन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में बहुत ध्यान से ये वैल्यू पुट करनी होती है कि वो रेडियन में पूछा है डिग्री में पूछा है। यहाँ पर तो फिलहाल ये पर्टिकुलर केस है बट और भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में बहुत ध्यान से वैल्यू पुट करनी होती है। आगे इसमें लिखा है कि मेड बाय द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें जो गिवन है वो गिवन है पॉजिटिव जेड एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम और कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा उसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है और वो डिग्री में होनी चाहिए। एल हो गया। अब पॉजिटिव जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी एल जेड और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा जेड कैप। तो यदि बात करें इसके बीच के एंगल को फाइंड करने के मेथड की तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से इस तरीके से लिख सकते हैं वेक्टर एल इंटू जेड कैप। वेक्टर एल डॉट जेड कैप वो आएगा हमें एल जेड और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा वेक्टर एल का मॉड डॉट वेक्टर जेड का मॉड और ये हो जाएगा कॉस थीटा जहाँ थीटा वेक्टर एल और पॉजिटिव जेड एक्सिस के बीच का एंगल है। एल जेड की वैल्यू बेसिकली हमें पता है कितनी होती है एम एल एच कट और वेक्टर मॉड वेक्टर एल की जो वैल्यू होती है वो भी हमें पता है कि एच क्रॉस अंडर रूट एल एल प्लस वन और डॉट यूनिट वेक्टर का मॉडुलस लेंगे तो वो हो जाएगा वन। मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी वन और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। तो यहाँ से बात करेंगे यदि हम कॉस थीटा की तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम एल एच क्रॉस डिवाइडेड बाई एच क्रॉस एल एल प्लस वन। ये एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा और ध्यान रहे ये पूछा हुआ है 2p इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 2p इलेक्ट्रॉन के लिए जो एल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वन। अब वन के करस्पॉन्डिंग जो एम एल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस वन जीरो एंड वन जो कि टोटल वैल्यू जो होती है वो होती है 2l प्लस वन और वेरी करती है माइनस एल से प्लस एल तक विद द डिफरेंस ऑफ वन। तो ये वैल्यू हो जाएगी तीनों माइनस वन जीरो एंड वन। अब इसको यदि हम पुट करें तो हमें तीन वैल्यूज मिलेंगी कॉस थीटा की। यदि हम बात करें जीरो के सबसे पहले तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। बात करें माइनस वन की तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन अपॉन रूट टू क्योंकि यहाँ पर एल की वैल्यू हमेशा हमें वन ही रखनी है और एम एल की वैल्यू को इन तीनों पर हमें चेक करना है। तो तीसरी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी वन बाई रूट टू। तो इसके हेल्प से यदि हम बात करें थीटा की तो थीटा की भी तीन वैल्यू जाएंगी। जीरो के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 90। मैं डिग्री में लिख रहा हूँ क्योंकि डिग्री में ही पूछा है। और माइनस वन बाई रूट टू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ जाएगी थीटा की वो हो जाएगी 135 और जो वन बाई रूट टू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 45 सॉरी और ये हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 90। इन तीनों को कंपेयर करें जो तो जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है यानी कि थीटा मिनिमम है वो है हमारा 45। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप में वो होगा 45 डिग्री। थैंक यू।